हेलो गाइस, मैं सौर कुमार आज एक नए वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे भारत के महान राजनीतिज्ञ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। जी हाँ, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत को एकत्रित किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको उनका परिचय दे दूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जो सरदार पटेल के नाम से ही प्रसिद्ध है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद नाम के गांव में हुआ। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार पटेल के पिता का नाम झावेर भाई पटेल था और उनकी मां का नाम लदबा था। सरदार पटेल के 4 भाई भी थे, सोम भाई पटेल, नरसी भाई पटेल, विठल भाई पटेल, काशी भाई पटेल और उनकी एक बहन भी थी, उनका नाम दाही बेन था। दोस्तों, अगर सरदार पटेल की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रात से की। फिर मिडल टेम्पल इन ऑफ कोर्ट लंदन इंग्लैंड से उन्होंने लॉ में डिग्री ली। सन 1993 में 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी झावेर भाई पटेल से हुई, जिससे उनका एक बेटा और एक बेटी हुई। इतनी कम उम्र में शादी होने की वजह से वो 22 उम्र में उन्होंने 10वीं क्लास पास की। वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही बहुत साहसी थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वल्लभ भाई ने कानून में अध्ययन करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना घर भी छोड़ दिया। अपनी पत्नी के साथ गोधरा में रहने लगे। सन 1909 में उनकी गंभीर रूप से कैंसर से पीड़ित हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्हें गंभीर रूप से धक्का लगा। वो एक बैरिस्टर बनना चाहते थे। इसके लिए वो अपने परिवार से कई वर्ष तक दूर रहे और पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्तों से उधार किताबें मांगते थे। 30 वर्ष की उम्र में मिडल टेम्पल इन लंदन बैरिस्टर की डिग्री ले ली। उसने 36 वर्ष की पढ़ाई सिर्फ 30 महीने में कर डाली। भारत वापस लौटने के बाद वो गोधरा में बैरिस्टर की प्रैक्टिस करने लगे। जल्द ही उनकी प्रैक्टिस पूरी हो गई। प्रैक्टिस पूरी होने के बाद वल्लभ भाई पटेल को एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उन्हें संक्रामक रोग हुआ था। जब वे इंग्लैंड में कानून का अध्ययन कर रहे थे तब अंग्रेजी जीवन शैली उन्हें बहुत प्रभावित किया। इंग्लैंड से लौटने के बाद उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अंग्रेजी के बाद बात करनी शुरू कर दी। यही नहीं, और अंग्रेजी सूट टाई पहनना शुरू कर दिया। उस समय वो अहमदाबाद के प्रसिद्ध वकीलों में से एक थे। उन्हें आपराधिक मामलों में जीतने के लिए जाना जाता था। राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर 1917 में अहमदाबाद में नगर पालिका के चुनाव में लड़ा और जीत हासिल की। शुरुआत में वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी पसंद नहीं आते थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने किसानों के लिए नील क्रांति शुरू की तब वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से काफी प्रभावित हुए। एक बार गुजरात के खेड़ा में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे पूरी फसल खराब हो गई, जिससे किसानों को ब्रिटिश सरकार से करो यानी टैक्सेस भारी छूट की मांग करने लगे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत मानने को तैयार ही नहीं थी। तब वल्लभ भाई पटेल में विभिन्न ग्रुपों में बटे किसानों को एक किया और उनका नेतृत्व करके अहिंसात्मक खेड़ा आंदोलन का संचार किया। अंग्रेजी हुकूमत और प्रदर्शनकारियों में बहुत संघर्ष चला। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें करों में छूट देनी पड़ी। इसी तरह उन्होंने बरदौली आंदोलन को सफलतापूर्वक संचालन कर किसानों को लगान माफ कराया। गांधी जी ने उनके लगातार 2 जन सफल आंदोलन को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सरदार के पद से सम्मानित किया, जिसके वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। जालियांवाला हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तब सरदार वल्लभ भाई पटेल से संपूर्ण सहयोग दिया और अपने सभी अंग्रेजी शैली कपड़ों को जलाकर फेंक दिया
और खादी के कपड़े का प्रयोग करने लगे। और वर्ष 1920 में उन्हें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुना गया। वे 3 बार 1922, 1924 और 1927 इस पद के लिए चुने गए और इस पद को उन्होंने 1945 तक अपने कार्यों से सुशोभित किया। 1940 में देश में आज़ादी की गतिविधियां काफ़ी तेज हो गईं और अन्य क्रांतिकारियों के साथ उन्हें भी कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन आज़ादी का संघर्ष चलता रहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ के जाना ही पड़ा। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला गृह मंत्री चुना गया और उप प्रधानमंत्री भी चुना गया। लेकिन भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन भारत में समस्याएं भी कम नहीं थी। देश में 562 ऐसी रियासतें थीं जिन पर अंग्रेजी हुकूमत का कोई जोर नहीं चलता था, जिस कारण वो जैसा का तैसा छोड़कर चले गए। फिर इस जोखिम भरे काम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथों में ले लिया। जल्द ही उनके अविश्वसनीय प्रयासों से लगभग सारी रियासतें भारत में रहने के लिए राजी हो गईं, पर जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था और हैदराबाद का निज़ाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। लेकिन जूनागढ़ की जनता भारत में ही रहना चाहती थी, जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को जनता का पूरा साथ मिला और नवाब को अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भागना ही पड़ा। भारत के आज़ादी मिले 1 साल 3 महीने और 3 दिन ही हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद से सैन्य कार्रवाई करने का निर्देश दिया और उस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। आखिर में निजाम को भारतीय सेना के सामने झुकना ही पड़ा। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि इसे पूर्ण रूप से करने के लिए किसी भी व्यक्ति की रक्त की एक भी बूंद नहीं बह गई। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाने लगा। 15 दिसंबर 1950 को उनकी हार्ट अटैक से दुखद मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, उनके जन्मदिन 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी। इस मूर्ति को बनाने में करीबन 4 साल लग गए और भारत सरकार के द्वारा इस पर 2,979 करोड़ खर्च किए गए। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। वर्ष 1991 में उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हाँ दोस्तों, अगर 1945 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो आज हमारे देश की तस्वीर कुछ और ही होती। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।